हार्दिक से छिन जाएगी एमआई की कमान, रोहित बनेंगे फिर से मुंबई इंडियंस के कप्तान। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं मुंबई इंडियंस के फैंस। और जिस तरह से तस्वीरें चल रही हैं मुंबई इंडियंस के कैंप में, जो सामने निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में आना, उनका कप्तान बन जाना अब पुरानी कहानी हो चुकी है। जब एमआई और जीटी का पहला मुकाबला खेला गया तो जिस चीज़ की उम्मीद थी वैसा ही कुछ हुआ। हार्दिक पांड्या को इतना ज़्यादा बू का सामना करना पड़ा, इतनी ज़्यादा निंदा का सामना करना पड़ा, जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। और इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए तो वो शायद पहले खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिनको अपने ही देश के दर्शकों से इतनी ज़्यादा हेटरेट मिल रही है, इतनी ज़्यादा निंदा का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ ये बात अहमदाबाद में जाकर नहीं रुकती है, हैदराबाद में भी कुछ ऐसा हुआ और अभी फैंस कह रहे हैं कि वानखेड़े तो बाकी है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जिसको अपने ही देश के दर्शकों से इतनी ज़्यादा निंदा का सामना करना पड़ा हो। हालांकि हम देखते हैं कि दूसरे देश के खिलाड़ियों को दूसरे देश के दर्शक कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं करते, लेकिन अपने ही देश के खिलाड़ी को इतनी ज़्यादा निंदा का सामना करना पड़ रहा है, ये शायद ही पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और इसी वजह से यहाँ पर अब हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि हार्दिक पांड्या सभी क्रिटिसिज्म का जो जवाब है यहाँ पे वो अपने प्रदर्शन से दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो उनकी कप्तानी चल रही है, ना बल्लेबाजी, ना ही गेंदबाजी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इनके तीनों डोमेन की। सबसे पहले बात आएगी यहाँ पे कप्तानी की। जिस तरह से दोनों मुकाबलों में अभी तक हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है वो बहुत ही ज़्यादा सवालों के घेरे में, चाहे फिर वो रोहित को फील्डिंग के लिए इधर से उधर भगाना हो या फिर खुद पहला ओवर डालना और बुमराह को चौथा ओवर डलवाना हो। अगर बात की जाए एसआरएच वाले मुकाबले की, तो जहां पे गेंदबाजों की इतनी ज़्यादा पिटाई हो रही थी, वहां पे शुरुआती 7 ओवर में या फिर ये कहा जाए शुरुआती 10 ओवर में बुमराह से सिर्फ 1 ओवर करवाना और उसके बाद पहले मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए 7वें नंबर पर आना, दूसरे मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से टीम को हरवाना, क्योंकि सभी खिलाड़ी यहाँ पे लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। वहीं हार्दिक पांड्या 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के 20 गेंदों में 24 रन बना के आउट हो गए। और इन दोनों हारों के बाद अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं और बातें तो यहाँ तक चल रही कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी उनसे छिन जाए। अब ये कैसे हो सकता है, कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। इन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा है, आकाश अंबानी है जो कि फ्रेंचाइजी ओनर हैं, और साथ में सपोर्ट स्टाफ और तिलक वर्मा नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तो चर्चा ये भी चलने लगी है कि भाई दोबारा से एमआई के कैंप में ये बातचीत चल रही है कि भाई रोहित शर्मा को ही दोबारा कप्तानी दे दो, या फिर अगर रोहित शर्मा को नहीं देना चाहते तो जसप्रीत बुमराह को दे दो, जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे आफ्टर रोहित शर्मा। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये हार का सिलसिला चल रहा है, अगर ये लंबा चला तो शायद मुंबई इंडियंस में भी पहली बार हो कि मिड सीजन आपको कप्तान बदलता हुआ दिखाई दे। इससे पहले एक बार हो चुका है, लेकिन वो भी इन्हीं हालातों में होता जब रोहित शर्मा कप्तान बने थे, रिकी पॉन्टिंग से उनको कप्तानी मिली थी। तो क्या एक बार फिर से रोहित को कप्तानी मिलेगी या फिर बुमराह को यहाँ पर कप्तान बनाया जाएगा? मिड सीजन कप्तान बदलना एक फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर बात करें हार्दिक पांड्या के अभी तक के प्रदर्शन की बतौर कप्तान भी और बतौर खिलाड़ी भी, तो उसने पूरी तरह से निराश किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हार्दिक पांड्या नजर आए हैं। वो जो स्वैग है ना उनका, वो मुंबई इंडियंस को ले डूबेगा। अब यहाँ पे वो चीज़ शायद एमआई के मैनेजमेंट को भी और ओनर्स को भी समझ में आ रही है, इसीलिए दोबारा से रोहित शर्मा की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि जो पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने गलती की थी या फिर कहे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, रोहित शर्मा को फील्डिंग के लिए इधर उधर भगाना, वो उन्होंने दूसरे मैच में सुधारा। लेकिन गेंदबाजी करवाने के फैसले, बुमराह को इतना लेट लाना, खुद की बल्लेबाजी, साफ तौर पे हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान बहुत ज़्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं। और लगातार जो पूर्व खिलाड़ी भी हैं वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी केविन पीटरसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितनी निंदा का सामना यहाँ पर और जितनी हूटिंग का सामना यहाँ पे हार्दिक पांड्या को करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा हूटिंग मैंने कभी भी किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके ही देश में नहीं देखी है। वहीं अगर बात की जाए इरफान पठान की, तो इरफान पठान लगातार यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जो गलतियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। चाहे पहले मैच की आप बात कर लीजिए, चाहे फिर दूसरे मैच की। चाहे पहले मैच में अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में इतना नीचे आना और दूसरी तरफ दूसरे मैच में इतना स्लो खेलना, उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर इरफान पठान। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे एमआई का मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है। जैसा आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में मिड सीजन में यहाँ पर कप्तानी बदलेगी या फिर हार्दिक पांड्या के साथ ही एमआई आगे बढ़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।